अक्षर नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के समाजशास्त्र विभाग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। साथ ही साथ वे विद्यार्थी जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए सामाजिक विचारकों को पढ़ने में रुचि रखते हैं और उनके साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो सामाजिक विचारक चैप्टर है उसमें रुचि रखते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो है। तो यह आज हम लोग सामाजिक विचारक मैक्स वेबर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैक्स वेबर के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने मैक्स वेबर का जीवन परिचय, साथ ही साथ मैक्स वेबर की जो बुक्स हैं, जो लेखनी है वो, और उसके साथ ही मैक्स वेबर और जॉर्ज सिमेल की भी चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, सोशल एक्शन, और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में क्रिया क्या है और किस प्रकार से क्रिया और सामाजिक क्रिया में भेद होता है। मैक्स वेबर ने किस प्रकार से सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया है, सामाजिक क्रिया की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है और किस प्रकार की क्रियाओं को मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो जो मैक्स वेबर है, उनका जो प्रमुख योगदान है वो ये है कि उन्होंने समाजशास्त्र विषय में सामाजिक क्रिया को एक समाजशास्त्रीय रूप प्रदान किया है। तात्पर्य कि किस प्रकार से कोई भी क्रिया या सामाजिक क्रिया समाजशास्त्रीय रूप में हम समझ सकते हैं उसे, या हम उसे समाजशास्त्रीय रूप में बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया क्रिया है और कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो इन दोनों का जो भेद है वो मैक्स वेबर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वेबर ने जो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की जो अवधारणा दी है वो उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दी है, जिसका अनुवाद A.M. हेंडरसन तथा टालकर पार्सन्स ने किया है। हमने पिछले वीडियो में भी ये पढ़ा था कि टालकर पार्सन्स ने मैक्स वेबर के जो लेख हैं, जो निबंध हैं, उनको अपनी पुस्तक के अंदर एकत्रित करके लिया है, संपादित किया है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के महत्व तथा विभिन्न पक्षों पर भी प्रकाश डाला है कि सामाजिक क्रिया का क्या महत्व है, और जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो मैक्स वेबर के सभी सिद्धांतों में एक प्रमुख स्थान रखता है। अर्थात मैंने पहले भी कहा था, और जो सामाजिक क्रिया है, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब देखेंगे सामाजिक क्रिया का अर्थ एवं परिभाषा, कि वास्तव में सामाजिक क्रिया का क्या अर्थ है, किस प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक कह सकते हैं। तो मैक्स वेबर ने जो सामाजिक क्रिया का अर्थ है वो एक विशिष्ट अर्थ में उसका प्रयोग किया है। यदि देखें तो जो परिभाषा दी है सामाजिक क्रिया की, उन्होंने कहा है कि क्रिया में वे सभी मानवीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिनके साथ क्रिया करने वाला व्यक्ति व्यक्तिनिष्ठ अर्थ जोड़ता है। अर्थात वेबर ने जो सामाजिक क्रिया है उनको विशेष मानवीय व्यवहारों को समान माना है, कि व्यक्ति या मनुष्य या मानव जो विशेष व्यवहार करता है वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आते हैं। तो वे सभी मानवीय व्यवहार सामाजिक क्रियाएं कहलाते हैं जो व्यक्ति किसी अर्थ या उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है। तो जो यदि हम इसको नोट करें या ये कहना चाहें कि इसमें से यदि हम निचोड़ निकालना चाहें, तो हम देखेंगे कि वो क्रिया सामाजिक क्रिया है जिससे व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर करता है। अर्थात एक विशेषता सामाजिक क्रिया की क्या हुई, कोई विशिष्ट उद्देश्य, अर्थात किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो क्रिया की जाती है वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आती है। वेबर आगे कहते हैं कि मानव की अर्थहीन क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं अथवा मानवीय व्यवहार नहीं माने जाने चाहिए। अर्थात अर्थहीन क्रियाएं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिनका कोई विशिष्ट उद्देश्य ना हो, ऐसे व्यवहार, ऐसे मानवीय व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आने चाहिए। इसके आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि क्रिया या तो बाह्य अथवा शुद्ध रूप से आंतरिक
यह व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। इसमें एक परिस्थिति में सकारात्मक व्यवधान आ सकते हैं अथवा ऐसी परिस्थिति में व्यवधानों से विचारपूर्वक बचा जा सकता है या धैर्यपूर्वक उनसे लाभ उठाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की परिभाषा में सामाजिक क्रिया को व्यक्ति के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ अथवा व्यक्ति के विशिष्ट उद्देश्यों से जोड़ा है। जब व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ कोई क्रिया करता है या कोई उसका अर्थ निकलता है या वास्तव में वो उस व्यक्ति से संबंधित होती है, उस क्रिया को मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। मैक्स वेबर के शब्दों में जब उन्होंने सामाजिक क्रिया की परिभाषा दी कि किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा गतिविधियां निर्धारित हो। अब यदि इस परिभाषा को हम समझने का प्रयास करें तो स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति की कोई भी क्रिया, व्यक्ति का कोई भी कार्य जब दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है और उन व्यवहारों के अनुसार व्यक्ति अपनी गतिविधियों का निर्धारण करता है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। इनको आगे हम उदाहरणों से समझेंगे कि किस प्रकार की क्रिया को मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा है। अब देखेंगे सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। सबसे जो पहली विशेषता है वो है दूसरे के प्रति उन्मुख, ओरिएंटेड टुवार्ड्स अदर्स। दूसरे के प्रति उन्मुख का मतलब है कि जो सामाजिक क्रिया है वो दूसरे के भूत, भविष्य और वर्तमान के व्यवहारों की ओर उन्मुख हो सकती है। अर्थात सामाजिक क्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्ति होने आवश्यक हैं। केवल एक व्यक्ति के द्वारा की गई क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वह क्रिया व्यक्तिगत क्रिया की श्रेणी में आती है। अर्थात वे व्यक्ति आपस में एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित भी करें। वह क्रिया किसी न किसी रूप में भूतकाल में, वर्तमान में अथवा आने वाले भविष्य में या भविष्य के व्यवहारों को प्रभावित भी कर सकती है और उसे प्रभावित भी हो सकती है। तो ऐसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। अब यदि हम कहें कि प्रत्येक प्रकार का व्यवहार या प्रत्येक प्रकार की क्रिया जिसमें दूसरे व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप ना हो या दूसरा व्यक्ति कोई उससे प्रभावित ना हो, इस प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता। दूसरा है प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं। अब जैसा कि पहले भी मैक्स वेबर ने कहा कि हर प्रकार का व्यवहार या हर प्रकार का कार्य अथवा क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। एवरी एक्शन इज नॉट सोशल एक्शन। प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। ये उन्होंने इसकी दूसरी विशेषता बताई है। ऐसा क्यों बताया है, इसका एग्जाम्पल भी दिया है और बताया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का धार्मिक व्यवहार करता है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाता। एक उदाहरण हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति एकांत में बैठकर प्रार्थना या ईश्वर की आराधना करता है तो वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इससे वह किसी दूसरे व्यक्ति को ना तो प्रभावित करता है ना किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है। इसलिए इस प्रकार की क्रिया को केवल क्रिया कहना या व्यक्तिगत क्रिया कहना अधिक उपयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ सामाजिक शब्द है, सामाजिक का तात्पर्य है जब तक हम एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, हमारे व्यवहार दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते, तब तक वह व्यवहार अथवा क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। तीसरा है प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं। यदि हम कहें कि मैक्स वेबर ने जैसा कि कहा है
कि मानव प्राणियों का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक लक्षण वाला नहीं होता है, वह उसी सीमा तक सामाजिक कहलाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार अर्थपूर्ण तरीके से दूसरों के व्यवहार के प्रति उन्मुख होता है। अब ये इस चीज़ को हम साधारण शब्दों में समझेंगे कि किस प्रकार से, एक उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क या मानवीय हम एक दूसरे को प्रभावित नहीं करें वो सामाजिक नहीं कहलाता है। अब सपोज कीजिए 2 बाइक सवार हैं, 2 मोटरसाइकिल पे लोग बैठे हैं और वे आपस में आमने सामने से टकरा जाते हैं, तो उनका आमने सामने से टकराना एक तरह से प्राकृतिक घटना जैसा प्रतीत होता है। अब जब तक वो टकराने के पश्चात एक दूसरे से बात नहीं करते हैं या एक दूसरे से हाथापाई, गाली गलौज या मित्रतापूर्ण बातचीत नहीं करते हैं, तो तब तक उसे सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। व्यवहारिक रूप में हम देखें, आप लोगों ने भी देखा होगा, यदि 2 साइकिल अथवा मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ऐसा कभी होता है कि उनके टकराने के पश्चात वो दोनों उठ के अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसके पश्चात की जो चीज़ होती है या इसके पश्चात का जो वार्तालाप होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, अथवा पुलिस में FIR लिखवाई जाती है, अथवा कोई भी ऐसा कार्य होता है जिससे वो व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करें, तो उसी के फलस्वरूप सामाजिक क्रिया का जन्म होता है। यदि वो टकराते हैं और टकरा के उठ के चल देते हैं, इस प्रकार का व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। सामाजिक क्रिया के लिए एक दूसरे को प्रभावित करना या एक दूसरे से प्रभावित होना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी वह सामाजिक क्रिया कहलाती है, तभी वह सामाजिक क्रिया की श्रेणी में हम उसे रख सकते हैं। अगला है, सामाजिक क्रिया समरूप नहीं होती। सोशल एक्शन इज नॉट आइडेंटिकल। इसका तात्पर्य है, जो सामाजिक क्रिया है न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए बारिश आ रही है, ठीक है, और बारिश आती क्या होता है, लोगों का रिएक्शन होता है कि वो छाता खोल लेते हैं। तो क्या हम इस प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे? क्यों ये प्रश्न क्यों उठा कि ये क्रिया सामाजिक है अथवा नहीं? क्योंकि यदि हम बात करते हैं कि वर्षा होती है और वर्षा होते ही लोग छाता खोल लेते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि जो छाते को खोलने वाले लोग हैं वे एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते हैं, वो तो वर्षा से अपनी रक्षा कर रहे हैं, इसी कारण उनकी क्रियाएं एक जैसी है। उनकी क्रियाएं तो एक जैसी है, उनकी क्रियाओं में समानता है, परंतु वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और उन लोगों ने वर्षा से प्रभावित होकर अपना छाता खोला है, ना कि एक दूसरे को देखकर। तो जब इस प्रकार का व्यवहार अथवा क्रिया होती है तो उसे हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखते हैं। कहने का तात्पर्य, यदि 100 लोग एक स्थान पर एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो उसे हम आवश्यक नहीं कि सामाजिक क्रिया की श्रेणी में ही रखें, या समरूप क्रियाएं हैं उन्हें सामाजिक क्रिया की श्रेणी में ही रखें, ऐसा आवश्यक नहीं है। उसके लिए वो लोग एक दूसरे को प्रभावित करना आवश्यक है। अगला है, अनुकरणात्मक सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जो अनुकरणात्मक क्रिया है वो सामाजिक क्रिया नहीं होती है। अनुकरण अर्थात जिसको देखकर कोई क्रिया की जाए, वह अनुकरणात्मक क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, यदि कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा है और सामने वाले जो व्यक्ति की नकल करके वह तैरना सीखता है, तो यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। होता है ना कई बार कि हम किसी कार्य को किसी की नकल करके
सीखते हैं तो ऐसा व्यवहार अथवा ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि जो नकल करने वाले का कार्य है आगे तैरने वाले के व्यवहार अथवा क्रिया से किसी रूप से संबंधित नहीं होता है। परंतु इसी में यदि हम एक दूसरी सिचुएशन रखते हैं, एक दूसरी परिस्थिति रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति तैरना सीखता है और एक दूसरा व्यक्ति उसका प्रशिक्षक बनता है, उसका ट्रेनर बनता है, उसको तैरना सिखाता है, अथवा ये कहें कि वही व्यक्ति उसको तैरना सिखाता है, उसको गाइड करता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको तैरने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तो उस व्यवहार को, उस क्रिया को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। दोनों में डिफरेंस है। एक में केवल नकल करना, अनुकरण करना, वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि दूसरी सिचुएशन में क्या है? दूसरी सिचुएशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तैरने का प्रशिक्षण देता है, तैरना सिखाता है, तो वो व्यवहार सामाजिक क्रिया की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की 5 विशेषताओं का प्रयोग किया या 5 विशेषताओं को बताया है। और यदि बात की जाए आधुनिक समाजशास्त्रियों की या वर्तमान की, तो किसी उनके अनुसार जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनकी परिस्थिति, मूल्य, विश्वास, प्रतीक, ये भी उनका होना आवश्यक, और इसके अलावा एक कर्ता अथवा कर्ताओं का होना भी आवश्यक माना जाता है। यदि कहें कि सामाजिक क्रिया में एक या उससे अधिक कर्ताओं का होना आवश्यक होता है, क्योंकि मैक्स वेबर ने भी जैसा कहा पहले कि एक व्यक्ति कभी भी सामाजिक क्रिया नहीं करता है, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे प्रमुख उनका कोई विशिष्ट उद्देश्य हो या वे एक दूसरे के व्यवहारों को, एक दूसरे से के व्यवहारों को प्रभावित करें, तभी उसे हम सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। हम बात करें सिचुएशन की या परिस्थिति की, तो जो सामाजिक क्रिया है उसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त जो है वो परिस्थिति का होना भी आवश्यक है, जिसके अंतर्गत जो कर्ता हैं वो एक दूसरे की क्रिया को प्रभावित करने से संबंधित वस्तुओं और विशेषताओं की सुविधाओं से सुसज्जित हो सकें और एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों। कहने का तात्पर्य है एक विशिष्ट परिस्थिति हो जिसमें कर्ता जो हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करें या एक दूसरे से प्रभावित हो सकें। अगला है मूल्य, विश्वास तथा प्रतीक। अब बात करें कि जो सामाजिक क्रिया है उसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त ये भी होती है कि जो कर्ता और प्रतिकर्ता हैं उनके बीच में सामान्य मूल्य, विश्वास या प्रतीक होने चाहिए, अर्थात उनसे एक दूसरे से आशाएं या अपेक्षाएं होनी चाहिए। इन्हें हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, यदि हम देखें कि किस विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए, कि किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया बनने के लिए उसके विशिष्ट उद्देश्य अथवा एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता, ये महत्वपूर्ण बात है जो कि मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में बताई है। तो इस प्रकार से मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में सामाजिक क्रिया क्या है, किन क्रियाओं को सामाजिक क्रियाओं की श्रेणी में रखा जा सकता है, और विभिन्न अवस्थाएं बताई, विभिन्न विशेषताएं बताई कि वे कौन सी स्थितियां हैं जिन क्रियाओं को सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता है एवं उनमें कुछ परिवर्तन होने पर उन्हें सामाजिक क्रिया मान लिया जाता है। यदि मुख्य रूप से हम देखें तो कुछ विशिष्ट उद्देश्य और साथ में एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता या एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना, ये महत्वपूर्ण शर्त है सामाजिक क्रिया होने के लिए। इसलिए यदि हम समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आती है, वो केवल व्यक्तिगत अथवा सामान्य क्रिया की श्रेणी में आती है। किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया बनने के लिए कुछ विशिष्ट शर्तों का होना आवश्यक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में, अगले अध्याय में हम लोग सामाजिक क्रिया की ही बात करेंगे, जिसके अंतर्गत जो सामाजिक क्रिया है वो मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई है और उन प्रकारों को किस प्रकार से मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक ढंग से समझाया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।